एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके थे, बाहों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ले, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर हल्के सल्के के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ। बड़ी अम्मा हम भी तो शहर जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला, हाँ बेटा, अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी देर दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी सुनाओ जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं? तुम ही कुछ कहो, हम सुनाए। दूसरा ठग बोला, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग ने कहा, सुनाने लगा। बड़ी अम्मा, हमारे एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आँखें थी, उसके लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दो दोते दोते थक जाते थे, लेकिन दूध फिर भी ख़त्म ना होता था। उसमें ख़ास बात यह थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते, और जब बाएं पर बैठते तो मशरिक़ में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसाद ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तो कुछ तुम सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर न लगते देखकर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपया देना पड़ेगा। ठगू ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारी बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बेहतर इलाज कराने के लिए कराई, लेकिन जख्म ना भर सका। खुदा का यूं हुआ कि मनोले का देना उसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसे नफीस कपास लगी थी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करने शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब हमारे घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी बड़ी दूर से लोग उसके अनोखे बैल को देखने के लिए आते थे। इसके कपास को देखते और तारीफ के पल बांध देते। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे दलवा कर काटना शुरू कर दिया और उसका कपड़ा लता बनाने लगे। कई किस्म के कपड़े बनाए जिनमें खीस भी थे। उन खीसों में से 2 खीस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ न बढ़वाइए, कहीं जो तुम ओरे हुए हो वह वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खीस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खीस बुढ़िया को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो थी मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उसके पास में से मरमर के थान बनवाए। मरमर के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं उसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया है, समझो मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। कुएं से कुआ चलता था। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिया और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुँच गई।
کیا چاہیے اما تمہیں؟ سنار نے پوچھا۔ میں نے اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہیں، نوکری کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، سنار نے کہا۔ بولو اما کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ 300 روپے بڑھیا نے کہا، اور بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ بڑھیا نے کہا، اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اما دونوں بیچ دیں، ایک کو کہاں رکھیں گے؟ بڑھیا نے 200 روپیوں میں دونوں ٹرکوں کے سنار کے ہاتھ بیچ دیا، اور ان کے آپس کہنے لگی، بیٹا تم یہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، کچھ مٹھائی بھی لیتی ہے نا اماں؟ دونوں نے کہا، اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر دونوں 2-11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے انہیں بلایا اور دریا جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی، اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔